नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। भूज और अहमदाबाद के बीच देश की पहली वंदे भारत ट्रेन की आज पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। गांधीनगर में मेट्रो रेल सेवा का भी लोकार्पण करेंगे। भारत की पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन वाराणसी और दिल्ली के बीच चलेगा। पीएम मोदी गांधीनगर में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के प्रथम चरण की मेट्रो रेल सेवा का लोकार्पण करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उन्होंने 17 सितंबर दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। साथ ही अब नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। इसमें आतिशी मरलेना सबसे ऊपर है। आतिशी केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया की भी भरोसेमंद सहयोगी हैं। महिला होना भी उनके पक्ष में जाता है। वो सरकार में दूसरी सबसे पावरफुल मंत्री हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा गल्फ क्लब के बाहर हुई गोलीबारी पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जाहिर की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि हमारे देश में राजनीतिक हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे राहत है कि पूर्व राष्ट्रपति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम रविवार को भारत पहुंची। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। भारतीय टीम भी चेन्नई में टेस्ट सीरीज से पहले अभ्यास में जुटी हुई है। चेन्नई में टीम इंडिया का कैंप लगा हुआ है। टेस्ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 50 किलोमीटर की गति से हवा चलने के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त की है। अगले कुछ दिनों तक यूपी का मौसम बदला रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत आदि में आने वाले कुछ घंटों में मौसम बदला रहेगा। पूर्वी यूपी में गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर आदि में भारी बरसात हो सकती है। केंद्रीय मंत्री रोनित सिंह बिट्टू के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बताया। भागलपुर में रविवार को वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है। उनका ज्यादातर समय भारत से बाहर बीता है। उनके दोस्त व रिश्तेदार सभी विदेशी हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस बयान पर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूटा है। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे हो रहे हैं। अभी सरकार जिस दिशा में कदम बढ़ा रही है उसका दूरगामी लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने का बताया जाता है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए रोड मैप बिल्कुल तैयार है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल का उद्घाटन 23 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया था। NMR डाटाबेस है जिसमें डॉक्टरों का पंजीकरण होगा। इनकी प्रामाणिकता आधार ID द्वारा सत्यापित की जाएगी। NMR में लॉन्च होने से 13 लाख से अधिक डॉक्टरों का डाटा उपलब्ध होगा। NMC के सचिव डॉक्टर B श्रीनिवास ने कहा कि NMR तत्काल प्रभाव से डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए तैयार है। मणिपुर सरकार ने रविवार को 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को 5 दिनों के लिए यानी 20 सितंबर तक बढ़ा दिया, जबकि 4 जिलों में सुबह कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। गृह विभाग के प्रतिबंध को बढ़ाने वाले आदेश में कहा है कि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इसमें एक DG रैंक का अधिकारी है। सरकार के IPS अधिकारी को निलंबित करने के लिए रविवार को अलग अलग आदेश जारी किए। इन अधिकारियों पर मुंबई के एक मॉडल को उसके खिलाफ दर्ज मामले में बिना उचित जांच जल्दबाजी में गिरफ्तार करने और परेशान करने का आरोप शामिल है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।